एक महीना, पूरे 1 महीने और इंतजार करना होगा। अच्छा जी, बड़े उतावले हो रहे हैं आप। मैं तो दिन गिन रहा हूँ कि कब ये 1 महीना बीते और मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं। मेरा भी कहाँ मन लगता है तुम्हारे बिना। जानता हूँ। हाँ, ये फॉर्म लीजिए मैडम। इधर पेशेंट का पूरा नाम, पूरा एड्रेस बराबर भरने का, और वहाँ कैश काउंटर पे पैसे जमा करवा देना। यहाँ राइट साइड में। आई आज दोपहर को भवानी काकी आई थी और एक कार्ड देकर, अशोक अंकल की शादी का कार्ड है। पुष्पा, हाँ, क्या हुआ? डॉक्टर भरत को कॉल करो और उन्हें ओटी नंबर 4 पे भेजो। हाँ, अभी करती हूँ। एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही पुष्पा परेशान नजर आ रही थी। जब से उसने अशोक और वनीता की शादी का कार्ड देखा था, कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ये कोई अपराध बोध था या फिर बदला, गिल्ट और चिल्ट। मैं भी आऊँ तेरे साथ? वैसे भी संडे को कोई क्लासेस नहीं है। लेकिन मैं और मेरे फ्रेंड सैटरडे को ही जा रहे हैं। एक दिन बाद जाओगे तो क्या बिगड़ेगा? राधिका, तो अपने दोस्तों को बोलना संडे को जाएं, वो भी चले जाएगी साथ में पिक्चर देखने। मैं भी करती हूँ, मेरे क्लासेस चल एडजस्ट। तू नहीं कर सकती? कीर्ति, चुपचाप खाना खा। भादेव तुला। वसंत, पगार मिला क्या? वसंत, ये तो खाली 5,000 है, बाकी के 2,000? अपने लिए भी कुछ रखो कि सब तुझे ही दे दूं। वसंत, मैं इतने दिनों से दुकान से उधार चीज लेके आ रही हूँ। तुम हर महीने जो भी कमाते हो, एक तो उसमें से कम देते हो, ऊपर से जो देते हो उसमें से भी दारू पीने के लिए मांगते रहते हो। ऐसे घर कैसा चलेगा वसंत? ए चुप! ये तो फिर से फटके पड़ेंगे कल रात जैसे। भूल गई क्या? कीर्ति जल्दी करना, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, बिगनिंग भी मिस हो जाएगी। अरे एक सेकेंड, अब तू ही लेट करे, चल जल्दी। चल। हाँ चल। बाय आई। राधिका, कृति, अरे पिक्चर देख के सीधे घर वापस आना, इधर उधर भटकना मत। हाँ, बाय। एक काम करते हैं, आज रात वहीं रुक जाते हैं। स्क्रू ढीला है क्या? आई बाबा से क्या बोलूं? अरे आई बाबा से बोल देंगे कि ऑफिस से ट्रिप पे जा रही हो। कुछ भी बोल। अरे नहीं, सच में। हे भटकाधिपति, करता हूँ मैं सच्चाई और अच्छाई की भक्ति, दिख जाए मुझे अगर हो विद्यालय में कोई जादू।
मौत कभी नहीं। हाँ, तब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था। तो आपके डिपार्टमेंट में किसी को इस बारे में पता नहीं चला? नहीं। केशव जी, अब आप रिटायर हो चुके हैं, इतने बरसों पुरानी बात है। अब आप सच बताएंगे तो शायद आपकी पेंशन रोक दी जाए। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने जाली सर्टिफिकेट और जाली मार्कशीट बनाकर ये नौकरी हासिल की थी और 32 वर्षों से उसी नौकरी से मैंने कमाया है। तो पछतावा हो रहा है आपको? आर यू फीलिंग गिल्टी? जी। तो आपने डिसाइड किया कि आप इस टीवी शो पर आके कन्फेस करेंगे? हाँ जी। पर अब इतने बरसों बाद क्यों? कि मैंने जो किया वो गलत था। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हो और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गलती दोहराए। हो सकता है आपके बच्चे ये शो देख रहे हो। मैं जानता हूँ उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच कहना चाहता हूँ, इस दुनिया से जाते समय मैं मेरे सीने में ये बोझ लेकर नहीं जाना चाहता। मैं अपने परिवार से, मेरे ऑफिस के साथियों से माफी चाहता हूं। बरसों से मैंने उन्हें धोखा दिया है, सच को छुपा कर रखा है। मैं आप सबका दोषी हूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हमारे शो का मकसद सनसनी फैलाना नहीं है। ये तो बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आके सच कहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, ऐसी बातें जो अंदर ही अंदर उन्हें खा रही है। अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट कीजिए 444-576877। अब हमें इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कन्फेशन के साथ। देखते रहिए खुल के बोल दिल से बोल। यहाँ पर पेशेंट का नाम, यहाँ पर आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर सब कुछ बराबर लिख देना। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना, मैं हेल्प कर दूँगी। अगर आपके भी दिल में ऐसी कोई बात है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर नोट कीजिए 444-576877। भैया, मुझे वो वनीता दलवी के घर जाना है। आपका नाम मैडम? जी, शर्मिला। एक मिनट। हाँ वनीता मैम। मैडम ये कोई शर्मिला मैडम आई आपसे मिलने। एक मिनट मैडम। मैडम मैडम वो तो चली गई। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं अविनाश जी से बात कर सकती हूँ? जी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो। पुष्पा सुरवे। तो बताइए मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? मैंने आपका प्रोग्राम देखा था संडे को। ओके। मुझे भी आपके प्रोग्राम में आना है। तो कुछ कहना चाहती हैं आप? जी। तो पुष्पा जी मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लेता हूँ। तो जो नंबर मेरे फ़ोन में डिस्प्ले हो रहा है ये नंबर आप ही का है, राइट? जी।
सो इट्स 444768989 सही है? जी मेरा ही नंबर है। पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे शो में आकर क्या कहना चाहती हैं? जी वो पर्सनल है। तो क्या आप ये पर्सनल बात मुझसे शेयर कर पाएंगी अभी? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, ओके? और वो आपसे पूछेंगे कि आपको हमारे शो में आके क्या बोलना है, और उस बेसिस पर हम ये तय करेंगे कि हमें आपको अपने शो में लाना है या नहीं। ठीक है जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। तूने कहा था वेट करने को। इतना ही घंटा लग रहा था वेट करने को तो चली जाती। तुझसे ना कभी कुछ टाइम पे नहीं होता है। पुष्पा ने टेलीविजन शो पर अपने दिल की बात बताने का फैसला कर लिया था, कुछ ऐसा जो वो अपने अंदर छुपाए बैठी थी। क्या था ये राज? उसके सच बताने से किसकी जिंदगी पर असर पड़ने वाला था और कैसे? सिक्योरिटी गार्ड ने पहले भी देखा था उसे, कह रहा था एक बार पहले भी मिलने आई थी पर अचानक लौट गई। शर्मिला, तुम्हारे अभी वाले ऑफिस से या कहीं तुम्हारे पुराने ऑफिस से तो नहीं है? मैं किसी शर्मिला को जानती ही नहीं हूँ। तो फिर इतना टेंशन मत लो, हो सकता है कुछ बेचने आई होगी। फिर अचानक क्यों लौट जाएगी ऐसे, और स्पेशली मुझसे क्यों मिलने आई? क्या काम था? तुम वनीता से मिलने गई थी। क्यों? तुम्हें लगता है मुझे उससे मिलने जाना चाहिए था? अगर तुम उससे मिलकर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो तो रुक जाओ। जो बीत गया सो बीत गया, अभी आगे की लाइफ बर्बाद मत करो। पुष्पा, दोपहर के टाइम पे किधर है तू? मैं इधर बाजार में आई हूँ। क्यों, आप किधर है? मैं घर पे हूँ, चाबी नहीं है मेरे पास। अभी आती हूँ, 15 मिनट में आ जाऊंगी। जल्दी कर। वसंत, 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 उठो, अंदर चलो। पंद्रह मिनट बोली थी ना तू? आधा घंटा हो गया। कहाँ थी तू? आपका फोन आया तो मैं भाग भाग के आ ही रही थी, मगर रास्ते में कीर्ति और राधिका की टीचर मिल गई। उन्होंने पकड़ लिया। बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी, इसलिए देर हो गई। राधिका, कीर्ति तो स्कूल में है ना? उनकी टीचर बाजार में कहाँ घूम रही है? हाँ, तो स्कूल में है ना? क्या हुआ? वसंत घर आ गया, उसके पास चाबी नहीं, बाहर बैठा हुआ। इससे पहले तो कभी दोपहर में घर नहीं आया, लेकिन आज आ गया और दारू पी कर आया।
सो रहा है वो। क्या करूं मैं? मैंने बोला कि मैं बाजार में हूं। एक मिनट रुको। ये पकड़ो। अरे पकड़ो। तुम चुपचाप नीचे जाओ और वापस सीढ़ी से ऊपर आ जाओ। जाओ। हाँ। आ जाओ। हाय पुष्पा, मैं मृदुला बोल रही हूँ। तुमने मुझे शायद टीवी पर देखा होगा। मैं खुल के बोल दिल से बोल शो की एंकर बोल रही हूँ। जी मैंने आपको देखा है। तो क्या हम अभी बात कर सकते हैं? जी, वैसे भी मेरा लंच टाइम है। ठीक है पुष्पा, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस शो पर आके तुम क्या बताना चाहती हो। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम जो कुछ भी कन्फेस करोगी उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शो उस बारे में नहीं है। तुम समझ रही हो ना? जी, वो मैं अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा, कब शुरू हुआ था तुम्हारा ये अफेयर और कैसे? 3 साल पहले। तुम शादीशुदा हो? जी, मेरी 2 बेटियां भी हैं। तो तुम्हारे पति को इस बारे में नहीं पता है? नहीं, वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह सॉरी। क्या ये अफेयर तब शुरू हुआ था जब वो जिंदा थे? जी, और उनके जाने के 1 साल बाद तक चला। और जब तक वो जिंदा थे उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं। तो फिर तुम अब इस शो पर आके ये सब क्यों बताना चाहती हो? जी, वो क्योंकि देखो पुष्पा, अगर तुम किसी से बदला लेना चाहती हो तो ये शो उस बारे में नहीं है। नहीं मृदुला जी। पक्का? पक्का। ठीक है, फिर मैं ये कर सकती हूँ। मैं अविनाश से कहकर तुम्हारा एपिसोड रिकॉर्ड करने का डेट फिक्स करवाती हूँ। हम टेलीकास्ट के 1 हफ्ते पहले रिकॉर्ड करते हैं, तो अविनाश तुम्हें फोन करेगा। थैंक यू। तो क्या कहना चाहती है बेटी? बाबा, कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पहले ही सबको बता देना चाहिए था। कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जिससे सबको तकलीफ हो? वसंत ने कुछ किया तो नहीं था तेरे साथ? नहीं बाबा, वसंत ने तो कुछ नहीं किया। उसने तो बस दारू पी पी कर अपनी और साथ में मेरी भी जिंदगी बर्बाद की। तो ये बात तो सबको बताना चाहती है? बाबा, मैं जो कुछ भी बताऊंगी उससे सबको बहुत दुख पहुंचेगा, पर अब मैं सबको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है वो? मुझे नहीं पता। 3 साल हो गए मेरे बेटे को गुजरे हुए। अब कौन से गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है वो? पुष्पा, ऐसा क्या है जो टीवी पे सबके सामने बताना चाहती है तू? कुछ है बाबा जो बहुत दिनों से दिल में चुभ रहा है। तो तू हमें बताना बेटा, हम तेरे आई बाबा है, हम समझेंगे। आप नहीं समझेंगे। क्यों बेटा, ऐसे क्या गलत किया है तूने? कुछ किया है बाबा जिसे ऐसे छुपाकर घुट घुट कर और नहीं रह सकती मैं। पुष्पा, पुष्पा सुन, मैं पुष्पा, पता नहीं ये क्या कर रही है। अपनी बेटियों के बारे में भी सोचा या नहीं पता नहीं। क्या हुआ? क्या बोलना है आपको? बेटा, वो मुझे अपने अफेयर के बारे में बताना है। अफेयर? ये क्या बोल रही हो तुम आई? हाँ। ये सब हमारे पैदा होने के पहले हुआ या बाद में?
तुम दोनों के पैदा होने के बाद। पापा जिंदा थे तब? हाँ, और उनके गुजर जाने के बाद तक चला। तो अब क्यों बता रही हो आप सबको आई? आज तक हमें कुछ नहीं पता था और ना ही किसी और को। अब कोई क्यों जानना चाहेगा इस सब के बारे में? आई, तू टीवी पे जाके सबके सामने ये सब बोलना चाहती है? तू झूठ बोल रही है आई। नहीं बेटा, कुछ और भी है जो तू हमसे छुपा रही है। आई, मुझे पता है कुछ और भी है। किसके साथ अफेयर था तुम्हारा? आई, हम जानते हैं उसे। राधिका, तू मेरे साथ शो पे चलेगी बेटा? देख, मुझे वहां तेरी जरूरत पड़ेगी बेटा। राधिका, राधिका, तूने ऐसा क्यों कहा कि आई कुछ छुपा रही है? पता नहीं, मुझे बस ऐसा ही लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं हमसे जुड़ी कोई बात तो नहीं? वसंत, वसंत, अभी तो तुम काम पर गए थे, वापस आ गए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वो काम में। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? तू कमा रही है ना? वसंत, हमारी दो बेटियां हैं। तुमको मालूम है मैं हॉस्पिटल में पार्ट टाइम नौकरी करती हूँ। कभी तो उनके बारे में सोच लिया करो। मालूम है 2 बेटी है, भगा मत। सोने भी नहीं देती। 2 बेटी है, नहीं करना है मुझे काम वो। वसंत, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ध्यान रखना घर का। वसंत, 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 डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी पुष्पा, लगता है इसे अटैक हुआ था, कार्डियक अरेस्ट। एक्सक्यूज मी। पुष्पा जो कर रही थी, क्या उसकी वजह कोई गिल्ट यानी कोई अपराध बोध था, या फिर वो बेवफाई का बदला ले रही थी? क्या पुष्पा अशोक के साथ हिसाब बराबर करना चाहती थी, या फिर कुछ और भी था इस कहानी में? फिलहाल पुष्पा अपनी जिंदगी के एक छुपे हुए सच को पूरी दुनिया के सामने बताने के फैसले पर अडिग थी, और आखिर वो दिन आ गया। आई, अब भी सोच लो। मैंने सोच लिया बेटा।
नेबर इतने अजीब से क्यों देखती है तुम्हें? पता नहीं। Mridula? Yeah. We're all set to roll. All right, great. Vijay, have a seat, please. Come on. Yes. Be comfortable. Just sit. रोल कैमरा, एक्शन। आज हमारे साथ है पुष्पा सुर्वे और उनकी बेटी राधिका सुर्वे। पुष्पा हमारे साथ अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ बताना चाहती है, कुछ ऐसी बातें जो इससे पहले उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की, लेकिन आज पहली बार इस शो में वो ये बात बताएगी। पुष्पा, आपका इस शो में स्वागत है। बताइए क्या कन्फेस करना चाहती हैं आप? वो मैं अपने अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ, एक ऐसे आदमी के साथ जो हमारी बिल्डिंग में रहता है। पुष्पा, अगर आपको लगता है कि आपके सच बोलने से उस आदमी की जिंदगी पे कुछ बुरा असर पड़ सकता है तो आपको उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। उसका नाम अशोक भंडारे है। आज दोपहर को भवानी का के आई थी और एक कार्ड देकर गई। अशोक अंकल की शादी का कार्ड है। तो फिर आपने अब इस बारे में बात करने का फैसला क्यों किया? मेरा अफेयर अशोक के साथ तब से था जब मेरे पति जिंदा थे। मेरे पति शराबी थे। उनकी उस लत की वजह से हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। मुझे अपनी दोनों बेटियों को पालना था और उनका बाप नौकरी छोड़कर घर बैठ गया था। दिन भर बस दारू पीता और मैंने अपना घर चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर ली। और तब ये आदमी, मतलब आपका पड़ोसी, आपकी जिंदगी में आया? वो तो बहुत पहले मेरी जिंदगी में आ चुका था। सब कुछ देखता था कि मैं कैसे सब कुछ अकेले झेल रही हूँ। उसे मुझसे हमदर्दी थी और मुझे वो अच्छा लगने लगा। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। अशोक, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं उसे? तू उसके साथ जी कैसे सकती है? पति है मेरा वो। एक बेवड़ा जो रोज मारता है तुम्हें। ऐसा होता है क्या पति? अशोक, वो मेरे 2 बच्चों का बाप भी है। बाप? क्या किया आज तक उस बाप ने अपने 2 बच्चों के लिए? छोड़ दे उसको, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए। लोग क्या कहेंगे सोचा है? ये लोग आते हैं तेरे आंसू पोंछने। अशोक, आता है कोई? आता है कोई मदद करने? अशोक, अशोक, जब कोई औरत अपने पति के साथ रहते हुए ये सब सहती है ना, तो लोगों को उस पर दया आती, उसके लिए दुख महसूस करते। लेकिन वही औरत अगर अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दे तो यही समाज उसे गाली देता है। तू सोच पुष्पा, तू उस बेवड़े के साथ जीना चाहती है या मेरे साथ? सोच ले, एक बार उससे छूट जाएगी तो हम अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जानती हूँ अशोक, पर ये सब इतना आसान नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, राधिका, कीर्ति, मेरे आई बाबा हैं, और फिर तुम्हारे घर वाले कैसे समझाएंगे उन सबको? क्या कहेंगे वो लोग? कौन क्या कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता पुष्पा। मैं जो सोच लेता हूँ वही करता हूँ, अपनी मर्जी से जीता हूँ, अपनी लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लेता हूँ। और आपने अपने पति को नहीं छोड़ा? हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पति 3 साल पहले ही गुजर गए थे। जी। तो फिर आपको और अशोक को मिलने से कौन रोक सकता था? पुष्पा, आई बाबा है घर पे और मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। कल दोपहर में मिलते हैं, ओके? मेरा वो ड्यूटी का टाइम होता है।
अच्छा ठीक है, लंच टाइम में मिलते हैं तुम्हारे हॉस्पिटल के पास वाले रेस्टोरेंट में, ओके? हाँ पर मुझे अशोक, अशोक आजकल तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? पुष्पा, जो हुआ सो हुआ, अभी वापस से वो जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? पुष्पा, तुम्हारी दो बेटियां हैं, उनके बारे में सोचो। तुम बात को घुमाओ मत। बसंत को गुजरे पूरे 2 साल हो चुके और तब से तुम शादी की बात को टाल रहे हो। अब हम शादी क्यों नहीं कर सकते? अशोक मुझे सही सही बताओ, तुम्हारे आई बाबा ने तुम्हारी शादी नक्की कर दी है ना? वो शादी कर रहा था। आई, आज अशोक अंकल ने ना मुझे उनकी फियांसे से मिलाया, वनीता। बहुत अच्छी है वो। अशोक, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। पुष्पा, समझने की कोशिश करो, मेरे आई बाबा नहीं मानेंगे। पहले तो तुम बहुत सीना ठोक कर कहते थे कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हो। मैं वही करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ। अब क्या हो गया? अपनी मर्जी से ही जी रहा हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं वनीता से ही शादी करना चाहता हूँ और ये मेरा खुद का डिसीजन है। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। प्लीज अपनी जिंदगी तुम अपने हिसाब से जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। पुष्पा, आई एम सॉरी। ये शो इस तरह से अपने पर्सनल हिसाब चुकता करने या फिर किसी से बदला लेने के लिए नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि तुम किसी से बदला तो नहीं लेना चाहती हो, तब तुमने मना किया था। लेकिन अब तुम्हारी बातों से ये जाहिर है कि तुम अशोक से बदला लेना चाहती हो, ना कि अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। बात सिर्फ अशोक से बदला लेने की नहीं है। मैंने जुर्म किया है, मैं गुनहगार हूं, अपने बच्चों की, अपने पति की। पुष्पा, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? कभी ना कभी तुम्हारा पति हमें देख लेगा, फिर ना बात तुम्हारे हाथ में रहेगी ना मेरे हाथ में। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। अशोक, ये सब इतना आसान नहीं है। तो कब तक इंतजार करोगी? उसके मरने तक? अशोक, वैसे भी वो मर ही रहा है पी के, कौन सा जी रहा है? पुष्पा, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम उसके साथ जी सकती हो? हाँ, मेरे पति को अटैक नहीं आया था, बल्कि उसे हम दोनों ने मिलकर मारा था। वसंत, अभी तो तुम काम पर गए थे, वापस आ गए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वो काम में। फिर हमारा घर कैसे चलेगा? तू कमा रही है ना? वसंत, हमारी 2 बेटियां हैं। मालूम है, 2 बेटी है। पका मत। सोने भी नहीं देती। करना है मुझे काम वो। अशोक, वो बहुत ज्यादा नशे में। तू बिना आवाज के दरवाजा खोल, मैं आता हूँ।
पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्या हुआ आई? पता नहीं बेटा, हमेशा की तरह आज भी तेरे बाबा ने बहुत पी रखी थी। मुझे डर था कि सबको पता चल जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी पुष्पा, लगता है इसे अटैक हुआ था, कार्डियक अरेस्ट। एक्सक्यूज मी। किसी को कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर ने कहा कि अटैक है। थैंक गॉड। मैं यही सोच रहा था, बस किसी को कुछ पता ना चले। अविनाश, आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। Yes, you're right. I'll call them immediately. तो ये बोलना चाहती थी टीवी पे सबके सामने? वो शर्मिला ही पुष्पा थी ना? मुझे तुम्हारे बारे में बताने आ रही थी। शायद वही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अशोक? पुष्पा ने शूटिंग स्टूडियो में अपना जुर्म कबूल कर लिया, फिर पुलिस को अपना बयान भी दिया। पुलिस इस केस की जांच कर रही है। अशोक और पुष्पा इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। अपराध बोध या बदला, यह वाकई बेवफाई का बदला ही था जिसने अपराध बोध को जन्म दिया था। पुष्पा ने यह माना कि अशोक के धोखे ने ही उसे इस जुर्म को कबूल करने पर मजबूर किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अशोक पलट जाएगा और किसी और से शादी कर लेगा। सबसे बड़ा सच यह है कि जुर्म कभी छुपा नहीं रह सकता। क्राइम नेवर पेज। शायद कुछ लोग यह कहेंगे कि अगर अशोक और पुष्पा एक दूसरे के साथ रहते, शादी कर लेते, तो यह अपराध कभी सामने नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुर्म की नींव पर अगर आप कोई इमारत बनाएंगे तो यकीन मानिए वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, और प्रेम के रिश्ते की तो बिल्कुल नहीं। अक्सर कानून ऐसे अपराधियों तक पहुंच ही जाता है, और कई बार अपने अपराध के बोझ तले दबे ये लोग इस बोझ को अपने सीने पर ढोते ढोते थक जाते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल सच नहीं है जो कि समझ में ना आए, और ना ही इसके अंदर भाग्य और किस्मत का कोई योगदान है। बात बहुत सिंपल सी है, क्राइम नेवर पेज। जुर्म कभी फायदेमंद नहीं हो सकता। आप कब तक किसी को अंधेरे में रख सकते हैं? किसी की जान लेकर आप कैसे अपनी जिंदगी संवार सकते हैं? और किसी को चोट पहुंचाकर आप कब तक सुकून से जी सकते हैं? कर बुरा तो हो बुरा, ये सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि आपके और हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। जब हम अपने अंदर की सच्चाई को दबाकर किसी और को चोट पहुंचाते हैं, उसके साथ विश्वास के बदले विश्वासघात करते हैं, तो नुकसान आपको भी होता ही है। वो सब जो ये कहते हैं कि हमने जुर्म करने का तरीका देखा, ये देखा कि हम कैसे बच सकते हैं, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो इसके अंत पर भी गौर करें। कोई नहीं बचता, कोई बच भी नहीं सकता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, जुर्म की दौड़ सिर्फ सलाखों के पीछे खत्म होती है। सतर्क रहें। जय हिंद।